हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है पीएल इंस्टीट्यूट पर। मैं हूं पीएल सर। आज अपन क्लास 9th का जो छठा चैप्टर है रेखाएं और कोण, उसकी प्रश्नावली 6.2 स्टार्ट करने वाले। इससे पिछले वाले वीडियो के अंदर हमने 6.1 के दो वीडियो बनाए थे, जिसमें पहला वीडियो था इसके बेसिक इंट्रोडक्शन का और साथ में दूसरा वीडियो था जिसमें हमने 6.1 के क्वेश्चन किए थे। आज अपन 6.2 देख रहे हैं। तो 6.2 में इस वीडियो के अंदर अपन इसका पूर्ण परिचय और साथ में एक थ्योरम है 6.2 और साथ में इसके उदाहरण है 4 से लेकर 6 तक। तो इस एक ही वीडियो के माध्यम से अपन इतनी चीजें कंप्लीट करेंगे। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट ये काम करके साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। अब अपन चलते इसके बेसिक इंट्रोडक्शन की ओर। देखिए, समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं किसे कहते हैं? ऐसी रेखाएं जो कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करे। वो ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करे। जैसे दो रेखाएं हैं, दो रेखाएं हैं। जैसे एक रेखा यह है और एक रेखा आपके यह है। तो ये दोनों रेखाएं ऐसी है जो आपस में कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी। आपस में कभी भी क्या नहीं करेगी? प्रतिच्छेद नहीं करेगी। आपस में मिलेगी नहीं। दोनों के बीच का अंतर है ना, वो समान चलेगा। यानी समांतर है, यानी इसके बीच का जो अंतर है ना वो समान है। अगर मान लीजिए यहां पर अगर 5 सेमी का है तो यहां पर भी 5 है, और यहां से आज से इन रेखाओं को आप कितनी दूर ले जाओ, उनके बीच का डिफरेंस हमेशा 5 सेमी है। अगर 5 मीटर है तो 5 मीटर होगा। जितना डिफरेंस शुरुआत वाले पॉइंटों के बीच में है उतना ही लास्ट वाले पॉइंट के बीच में रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो दो रेखा ये आपके हो गई कौन सी? ये आपकी समांतर रेखा है। फिर आती है तिर्यक छेदी रेखा। क्या कौन सी आती है? तिर्यक छेदी रेखा। जैसे अभी ये दो समांतर रेखा है। समांतर रेखा हो चाहे ए समांतर रेखा हो, कोई भी हो, समांतर रेखा हो और चाहे ए समांतर रेखा हो। जैसे मान लीजिए कोई रेखा है, ये रेखा और ये रेखा, ये दोनों समांतर है। इनको बीच में से कोई रेखा काट रही है, बीच में से कोई रेखा काट रही है। जैसे ये दोनों रेखा समांतर है, और अगर इनको बीच में से कोई काटती है, ये वाली रेखा, दो समांतर भी हो सकती है, ए समांतर भी हो सकती है। किसी भी प्रकार की अगर रेखा है, बीच में से कोई रेखा उनको प्रतिच्छेद कर रही है, तो उसे बोला जाता है तिर्यक रेखा। क्या बोला जाता है? तिर्यक रेखा। तो देखिए, समांतर रेखा की परिभाषा क्या है कि ऐसी रेखा है जो कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करे, वो समांतर रेखा कहलाती है। कभी भी आपस में न मिले, वो समांतर रेखा कहलाती है। तिर्यक रेखा किसे कहते हैं? वह रेखा है जो दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे। दो या दो से अधिक जितनी भी रेखा उनको अगर प्रतिच्छेद करे तो वो तिर्यक रेखा कहलाती है। वो कौन सी रेखा कहलाती है? तिर्यक। अब देखिए, यदि एक तिर्यक रेखा एल, एक तिर्यक रेखा है जिसका नाम है एल। क्या नाम है? एल। जैसे ये वाली रेखा है, इसका नाम है एल। तिर्यक रेखा एल, दो रेखाएं कौन कौन सी? एक का नाम तो एम और एक का नाम है एन। इन दोनों रेखाओं को कहां पर प्रतिच्छेद कर रही है? इसको तो P पर कर रही है माना कि, और इस रेखा को Q पर कर रही है। M और N दो रेखाओं को L तिर्यक रेखा P और Q पर क्या कर रही है? समांतर कर रही है। जो ही समांतर करती है तो यहां पर चार कोण बनते हैं। देखो, एक कोण ये, दूसरा कोण ये, तीसरा ये और चौथा ये। ठीक है, पांचवा ये, छठा ये, सातवां ये और आठवां ये। इन कोणों के नाम लिख देते हैं। जैसे ये कोण नंबर 1 है, यह आपके कोण नंबर 2 है, यह आपके कोण नंबर 3 है, ये कोण नंबर 4 है। इसी प्रकार ये कोण नंबर 5 है, ये कोण नंबर 6, ये आपके कोण नंबर 7 और यह आपके कोण नंबर 8। 8 कोण बनाए। इन दोनों रेखाओं ने कितने कोण बनाए? 8 कोण बनाए। अब देखिए, यहां से इन्होंने 8 कोण बनाए हैं। अब यहां से देखिए कि सबसे पहले जैसे एक नंबर, इसमें बाह्य कोण अंत्य कोण बनेंगे। बाह्य कोण, बाह्य कोण
बाह्य कोण का मतलब बार वाले कोण। बाह्य कोण का मतलब होता है बार वाले कोण। बार वाला कौन है, ये देखो 1 और 2 ये ऊपर है, और इधर से 7 और 8, ये जो 4, 3, 5 और 6 है ना, ये अंदर की ओर है, दोनों रेखाओं के अंदर की ओर है, और ये बाहर की ओर है। तो बाह्य कोण कौन कौन से हो गए, देखिए 1 नंबर आपके कोण हो गया 1, फिर 2, फिर कोण नंबर 7, और फिर कोण नंबर 8। ये तो आपके बाह्य कोण हो गए। ये कौन से कोण हो गए, बाह्य। ये आपके बाह्य कोण हो गए। फिर देखते हैं, फिर निकालते हैं अपन अंत्य कोण। अंत्य कोण यहां लिखेंगे, जैसे ये फर्स्ट नंबर हो गया, ये सेकंड नंबर है अंत्य कोण। अंत्य कोण। अंत्य कोण का मतलब अंदर वाले कोण। कौन कौन से, 3, 4। कोण नंबर 3, कोण नंबर 4, कोण नंबर, 1 मिनट, अंत्य अंत्य 5 और 6, 3, 4, 5 और 6। तो ये 4 कोण तो अंत्य कोण, ये अंदर वाले कोण, और 4 ये बाह्य कोण। 8 कोण बने ना, जिसमें से 4 बाह्य है, 4 अंत्य कोण है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए, फिर अपन सीखेंगे संगत कोण। जैसे 8 कोण बने ना, 8 कोण ये वाला है, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, और ये 8। इनके नाम लिख देते हैं अपन। कोण नंबर 1, ये आपके कोण नंबर 2, ये आपके कोण नंबर 3, और ये आपके कोण नंबर 4। इसी प्रकार ये कोण नंबर आपके 5, ये कोण नंबर 6, ये कोण नंबर 7, और ये कोण नंबर 8 कोण बने हैं ना, जिसमें से 4 तो अंत्य हैं, 4 ही बाह्य हैं। अब यहां से देखिए, संगत कोण का मतलब क्या होता है। संगत कोण का मतलब होता है, जैसे संगत कोण अपन लिखते हैं, यहां पर संगत कोण लिखते हैं, कौन कौन से होंगे संगत कोण। तो ये 1 है ना, ये 1 और ये वाला 5, यानी दोनों एक ही तरफ के तिर्यक रेखा के एक ही ओर के, जैसे ऊपर वाले कोण। इस रेखा के ऊपर वाला यह है, इस रेखा के ऊपर वाला यह है। तो कोण नंबर 1 तथा कोण नंबर 5, कोण नंबर 1 और कोण नंबर 5, एक तो ये हो गया। साथ में आपके होंगे, ये क्या नाम है, और आपके कौन से हो जाएंगे, इधर से 2 और 6, 2 तथा कोण नंबर 6। फिर ये तो हो गया, देखो ये वाला। अब इधर से देखिए, इधर से 4 और 8, और क्योंकि नीचे वाले तो कौन कौन से हो जाएंगे, 4 और 8, कोण नंबर 4 तथा कोण नंबर 8। और इधर से कोण नंबर 6 और, सॉरी, कोण नंबर 3 और 7, कोण नंबर 3 तथा कोण नंबर 7। ये आपके कौन से कोण होंगे, ये आपके, 1 मिनट, इसका कलर अपन चेंज कर देते हैं, इसका व्हाइट कलर कर देते हैं। ये देखिए, तो ये जो कोण नंबर है ना, 1 मिनट, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इनमें से एक ऊपर वाला, इधर से ऊपर वाला 5, तो 1 और 5 संगत हो गए। फिर इधर से 2 है, इधर से 6 है, दोनों संगत हो गए। इधर से 4 और इधर से 8, यानी नीचे नीचे वाले दोनों संगत हो गए। और इधर से 3 और 7। और वैसे इनकी पहचानने की आकृति क्या होती है, जो एफ बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एफ। जैसे ये एफ है, 1 मिनट, यह आपके एफ है, एफ है ना, तो एफ के इधर वाला ये है, और इधर वाला ये,
एफ, ये देखो आकृति एफ बना रही है ना, तो ये नीचे वाला नीचे वाला। उल्टा भी ले सकते हो आप, उल्टा लोगे तो 5 और 6 आ जाएगा। इसी प्रकार जहां आकृति एफ बन रही है ना, वहां पर आपके संगत कोण बनते। तो संगत कोण कहां बनते? जहां पे आप एफ देख लो कि अगर एफ बन रहा है तो आपके संगत कोण होंगे, तो आपके संगत कोण होंगे। इसी प्रकार एकांतर अंत्य कोण, अब देखिए यहां से 8 कोण यहां बनते। ये कोण नंबर 1, ये कोण नंबर 2, ये कोण नंबर 3 और ये आपके कोण नंबर 4। फिर इधर से ये कोण नंबर 5, ये कोण नंबर 6, ये आपके कोण नंबर 7 और ये आपके कोण नंबर 8। 8 कोण बने ना, इसमें एकांतर अंत्य कोण, एकांतर अंत्य कोण, एकांतर अंत्य कोण वो कौन कौन से होंगे देखिए। तो सबसे पहले यहां पर अपन लिखते हैं, इधर से देखिए ये 3 अंदर की ओर है, और वापस ये रेखा के इस तरफ वाला, और दूसरा ये जो तिर्यक रेखा है नहीं, ये तिर्यक रेखा, इसके इधर वाला कोण और साथ में आएगा इधर वाला कोण, यानी 3 और 5 कौन कौन से होंगे? कोण 3 तथा कोण 5, 3 तथा कोण 5। इसी प्रकार इधर से देख लेते हैं कोण 4 और 6, ये 4 इधर वाला है रेखा के इधर वाला, और 6 इधर वाला है, दोनों ही अंत्य हैं। तो कोण नंबर 4 तथा कोण नंबर 6, 4 और 6। अब इनकी पहचान कैसे करते हैं? जैसे इसकी तो एफ से करते हैं, इसकी किससे करते हैं? इसकी करते हैं जेड से। ये देखो ये आकृति बन रही है, जेड बना रही है, ये क्या बना रही है? जेड बना रही है। तो जेड के ये वाला कोण है ना, इनको एकांतर कोण बना रहा है। जैसे ये और इधर से ये, इधर से देखो तो ये और ये, तो ये बोला जाता है इनको अंत्य एकांतर कोण। एक तो अंत्य एकांतर कोण होता है, एक आपके बाह्य एकांतर कोण होता है। एकांतर की परिभाषा क्या है? एकांतर का मतलब है, देखिए एक कोण आपको रेखा के इधर का लेना है, एक आपको इधर का लेना है। जैसे 4 इधर का लिया तो 6 इधर वाला लिया, और दोनों ही अंत्य ले लिए। इधर से देखिए 3 इधर वाला लिया तो 5 इधर वाला ले लिया। इसी प्रकार बाह्य एकांतर कोण भी होते हैं, एक रेखा के इधर वाला, एक रेखा के इधर वाला। अब देखिए यहां पर 8 कोण बन रहे हैं, तो सबसे पहले देखिए यहां पर 8 कोण बन रहे हैं, और 8 यहां बन रहे हैं, सॉरी 8 कोण बन रहे हैं 4 4। जैसे ये एक, ये आपके कोण नंबर 2, ये आपके कोण नंबर 3 और ये आपके कोण नंबर 4। इसी प्रकार ये आपके कोण नंबर 5, कोण नंबर 6, कोण नंबर 7 और कोण नंबर 8। 8 कोण बने ना। अब देखिए बाह्य एकांतर का मतलब, जैसे हमने रेखा के इधर का कोण ये बार वाला लिया है, इधर का, तो यहां से इधर वाला लेंगे, यानी 1 और 7 का कॉम्बिनेशन बनेगा। किसका? 1 और 7 का, क्योंकि एक रेखा के इधर वाला लिया है तो दूसरा इधर वाला लेंगे। तो कौन कौन से कोण बनेंगे देखिए, कोण नंबर 1 तथा कोण नंबर 7, और इधर से आपके कौन सा? 2, तो इधर से 8, कोण नंबर 2 तथा कोण नंबर 8, कोण नंबर 8। इन्हें बोला जाता है एकांतर बाह्य कोण। ये आपके एकांतर बाह्य हो गए, एकांतर अंत्य हो गए, ये संगत कोण हो गए। अब सीखेंगे से अंत्य कोण। से अंत्य कोण किसे कहते हैं? से अंत्य कोण, जैसे यहां पर भी 8 कोण बनाते हैं अपन। ये कोण नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 8 बना दिए। अब देखिए इसमें एकांतर का मतलब, जैसे इधर से आपके 4 और 5 दोनों देखो, दो रेखा है ना, इसके ये अंदर वाला, ये अंदर वाला। तो कोण कौन कौन से हो जाएंगे देखिए, सबसे पहले कोण नंबर इधर से 4 तथा इधर से कोण नंबर 5। इसी प्रकार इधर से कोण नंबर 3 तथा इधर से कोण नंबर 6।
इधर से 3, इधर से 6, इधर से 4, इधर से 5, इनको बोला जाता है से अंत्य कोण। इन्हें क्या बोला जाता है? से अंत्य कोण। ये अंदर वाले कोण है, या ये होते हैं 4 और 5 और 3 और 6। अब देखिए, अब अपन सीखेंगे कि यदि एक तिर्यक रेखा जिसका नाम है एल, जिसका नाम क्या है? एल, ये तिर्यक रेखा एल है, जो दो समांतर रेखा एम और एन को प्रतिच्छेद करे। एम और एन को क्या करे? प्रतिच्छेद करे। क्या करे? प्रतिच्छेद। ये तिर्यक रेखा है ना, ये एम और एन दोनों को क्या करे? प्रतिच्छेद करे। ये लाइन ये कहती है, तो इस प्रकार प्रतिच्छेद करेगी। अब देखिए, सबसे पहले प्रतिच्छेद करे तो यहां पर 8 कोणों का निर्माण करेगी, 4 ऊपर और 4 नीचे। तो यह आपके कोण नंबर 1, ये कोण नंबर 2, यह आपके कोण नंबर 3 और यह आपके कोण नंबर 4। इसी प्रकार ये कोण नंबर 5, यह आपके कोण नंबर 6, यह आपके कोण नंबर 7 और यह आपके कोण नंबर 8। 8 कोण बन गए। अब देखिए, इसमें से बाह्य कोण और अंत्य कोण दो प्रकार के कोण बनेंगे। बाह्य कोण, बाह्य कोण, जिसमें कोण कौन कौन से हैं? बाह्य कोण कौन कौन से? 1 और 2, 7 और 8। 1, 2, कोण नंबर 7 और 8, ये बाह्य हो गए। फिर अंत्य कोण, फिर अंत्य कोण, फिर अंत्य का मतलब अंदर वाले। अंदर वाले कोण कौन कौन से? अंदर वाले हैं आपके 4, 3, 5 और 6। ये है आपके अंत्य कोण। ये बाह्य कोण है, ये अंत्य कोण है। ये तो हमने सीख लिया, पीछे भी सीखा था। लेकिन दो समांतर रेखाएं, इनको अगर तिर्यक रेखा काट रही है तो ये बाह्य और अंत्य इस प्रकार से होते हैं। वैसे हमने सीख लिया, लेकिन हमने पीछे समांतर रेखा के बारे में जिक्र नहीं किया था। कोई भी दो रेखा हो उसके बारे में जिक्र किया था। अब अपन स्पेशल करेंगे समांतर रेखाओं के बारे में जिक्र। अगर समांतर रेखाएं होती है तो उसमें किस प्रकार का कंडीशन बनती है, इसलिए ये बाह्य कोण और अंत्य कोण हमने लिख लिए। अब देखिए, एक बार सेम संगत कोण सीखेंगे वापस। संगत कोण वैसे अपन सीख चुके हैं, जो एफ बनाते हैं वो संगत कोण होते हैं। तो यहां से जैसे मान लीजिए 4 कोण बनते हैं, ये 4 और 4 इधर बनते हैं। तो सबसे पहले 4 कोण कौन से? देखो, कोण नंबर 1, ये कोण नंबर 2, ये कोण नंबर 3, कोण 4। इसी प्रकार इधर से ये कोण 5, इधर से कोण 6, इधर से कोण 7 और इधर से कोण 8। 8 कोण बने ना। अब संगत कोण का मतलब एफ कौन कौन बना रहे? एफ कौन कौन बना रहे? तो वैसे अपन ने संगत सीखा ही था। जैसे 1 है, 1 के साथ कौन बनाएगा? 5, 1 के साथ 5। लेकिन अगर रेखाएं समांतर है तो संगत कोण बराबर होते हैं। अगर रेखाएं समांतर होगी तो संगत कोण क्या होंगे? बराबर। अगर रेखाएं समांतर होगी तो आपके संगत कोण बराबर होंगे, यानी कोण नंबर 1 है ना, वो आपके कोण नंबर 5 के बराबर होगा। ये समांतर रेखाएं होगी तभी होगा। अगर ए समांतर रेखा है, बीच में तिर्यक छेदी रेखा काट रही है, संगत कोण बराबर नहीं होंगे। ये समांतर रेखा में कंडीशन काम करती है, ये ध्यान रखना। फिर आपके कौन सा हो जाएगा? 1 और 5, 2 और 6, 2 और 6। फिर आपके इधर से 4 तो इधर से 8। तो कौन कौन से? कोण 4 और 8 बराबर है। और इधर से 3 और 7, इधर से कोण 3 और इधर से कोण 7, ये दोनों बराबर होंगे। इनको बोला जाएगा भाई 1 और 5 बराबर क्यों है? संगत कोण है इसलिए बराबर है। 2 और 6 बराबर क्यों है? संगत कोण है इसलिए बराबर है। 4 और 8 बराबर क्यों? क्योंकि ये संगत कोण है। 3 और 7 बराबर क्योंकि ये संगत कोण है। इसी प्रकार एकांतर अंत्य कोण, एकांतर अंत्य कोण में क्या नियम काम करता है? अंत्य कोण सबसे पहले तो 8 कोण बनाते हैं अपन।
कोण 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इसमें अंत एकांतर का मतलब जेड कहां बन रहा है, और एकांतर का मतलब होता है एक रेखा के इधर वाला और एक रेखा के इधर वाला अंत्य कोण लेंगे अपन। एक ऊपर वाली रेखा का, एक नीचे वाली रेखा का, एक रेखा के इधर वाला, दूसरा इधर वाला। तो देखिए सबसे पहले कौन कौन से कोण होंगे इस प्रकार के देखो, इधर से तो आपके जैसे ये 4 है, इधर से अगर 4 लेंगे तो इधर से 6 लेंगे, यानी कोण 4 बराबर होगा कोण 6 के। एकांतर में भी आपके बराबर ही होता है, एकांतर में भी क्या होता है, बराबर, यानी 4 और 6 आपके क्या हो गए, 4 और 6 बराबर हो गए। और इधर से 3 तो इधर से 5, ठीक है, 4 और 6 बराबर हो गए, 3 और 5 बराबर हो गए, इसका मतलब ये दोनों बराबर हो चुके हैं। 4 के बराबर 6 है, 6 के बराबर 4 है, कारण लिख दोगे अंत्य एकांतर कोण। 3 के बराबर 5 है, 5 के बराबर 3 है, ये भी आपके अंत्य एकांतर, इसको अंत्य एकांतर कोण बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, अंत्य एकांतर कोण बोला जाता है। इसको अंत्य एकांतर कोण बोला जाता है। अब देखिए, अब है आपके एकांतर बाह्य कोण, एकांतर बाह्य कोण। एकांतर बाह्य कोण कौन कौन से होते हैं, एकांतर बाह्य कोण होते हैं जैसे 8 कोण बन रहे हैं, ये अंत्य हो गए या बाह्य बार वाले, 8 कोण बन रहे हैं। 1, 2, 3, 4, इधर से 5, इधर से 6, इधर से 7, इधर से 8, बार वाले कोण। बार वाले इधर से 1 लेंगे तो इधर से 7 लेंगे, क्योंकि रेखा के एक इधर है तो एक इधर है, तो कोण नंबर 1 बराबर कोण नंबर 7, कोण नंबर 1 बराबर कोण नंबर 7, और साथ में इधर से 2 तो इधर से 8। अगर रेखाएं समांतर होती है ना, तो एकांतर कोण भी बराबर होते हैं, साथ में संगत कोण भी आपके बराबर होते हैं। बराबर होते हैं, ठीक है, ये नियम काम कर गया। अगर एकांतर बाह्य हो चाहे एकांतर अंत्य हो, आपस में बराबर होते हैं, इसी प्रकार संगत भी बराबर होते हैं। अब से अंत्य कोण, से अंत्य कोण में बराबर वाला नियम काम नहीं करेगा, इसमें थोड़ा एक अलग नियम काम करेगा। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले 8 कोण बनाते हैं अपन। ये कोण नंबर 1, ये आपके कोण नंबर 2, ये आपके कोण नंबर 3, और ये आपके कोण नंबर 4। इसी प्रकार ये आपके कोण नंबर 5, या आपके कोण नंबर 6, या आपके कोण नंबर 7, और या आपके कोण नंबर 8। तो 8 कोण यहां से बन रहे। अब से अंत्य कोण, से अंत्य कोण का मतलब, इसमें नियम कौन सा काम करेगा, इसमें नियम काम करेगा जैसे अंदर वाले कौन कौन से कोण है, 4 और 5 है, इधर से 3 और 6 है, 3 और 6, यानी कोण आपके 3 प्लस कोण 6। अगर दोनों रेखाएं समांतर है और बीच में एक तिर्यक छेदी रेखा काट रही है, तो अंदर वाले जो अंत्य कोण होते हैं ना, उनका योग आपके 180 डिग्री होता है, एक तरफ वाले, इनका दोनों का योग 180 होगा। और इधर से 4 और 5, कोण नंबर 4 प्लस कोण नंबर 5, इन दोनों का योग भी कितना होगा, 180 डिग्री। यह आपके अंत्य कोण के लिए नियम काम करता है। अगर रेखाएं समांतर है तो अंत्य कोण का योग 180 डिग्री होगा, और अगर रेखाएं समांतर है तो इसके एकांतर कोण, अंत्य एकांतर कोण और बाह्य एकांतर कोण बराबर होंगे। और अगर रेखाएं समांतर है और बीच में तिर्यक छेदी रेखा काट रही है, तो जो बनने वाले कोण है वो संगत कोण आपके बराबर होंगे, एकांतर कोण बराबर होंगे, से अंत्य कोणों का योग आपके 180 डिग्री होगा, ये नियम। अब यहां से अपन सीखते हैं कि यदि एक तिर्यक रेखा, ये तिर्यक रेखा, यदि एक तिर्यक रेखा, ये वाली तिर्यक रेखा, दो समांतर रेखा, ये दो समांतर रेखा, इनको अगर प्रतिच्छेद करें, इनको प्रतिच्छेद करें, तो एकांतर अंत्य कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। एकांतर अंत्य कोणों का युग्म क्या होता है, बराबर, एकांतर कोण बराबर होते हैं।
यहां पर उल्टा लिखा है, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार काटे, रेखाएं आपके ऐसा नहीं है कि समांतर है, कोई भी रेखा अगर उन रेखाओं को काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, और सवाल में दे दिया कि एकांतर अंत्य कोणों का एक युग्म बराबर है, एकांतर अंत्य कोणों का युग्म अगर सवाल में बराबर दिखाई दे रहा है तो हम कह सकते हैं दोनों रेखा परस्पर समांतर होगी, यानी इसका उल्टा हो गया। ये जो प्रमेय था इसका ये उल्टा हो गया। यहां पर ये लाइन लिखी गई है, इसमें तो देखिए अगर दोनों रेखाएं समांतर है तो उसके एकांतर कोण बराबर होंगे, यहां पर अगर एकांतर कोण बराबर है तो समांतर रेखाएं समांतर होगी, ये लाइन कह रहा है। इसी प्रकार यहां पर लिखा है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत्य कोण का प्रत्येक युग्म संपूरक होता है। संपूरक का मतलब जैसे ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, इधर से ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों का संपूरक का मतलब होता है 180 डिग्री हो। अगर दोनों रेखाएं समांतर है और एक तिर्यक छेदी रेखा काट रही है तो दोनों रेखाएं की ओर बने अंत्य कोणों का योग है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, इधर ये उल्टा काम करेगा, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंत्य कोणों का योग अगर 180 डिग्री हो रहा है यानी संपूरक है तो दोनों रेखा परस्पर समांतर होती है। यहां पर कह रहा है कि दोनों अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री है तो दोनों रेखाएं समांतर है, यहां पर यह कह रहा है, यहां पर कह रहा है अगर दोनों रेखाएं समांतर है तो दोनों अंत्य कोणों का योग है वो कितना होगा, दोनों कितना होगा, दोनों आपके रेखाओं का अंत्य कोण कितना होगा 180 डिग्री। इधर उल्टा है, इधर क्या काम कर रहा है, इधर आपके नियम काम कर रहा है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर अंत्य कोणों का एक युग्म संपूरक हो तो दोनों रेखाएं परस्पर क्या होगी, समांतर होगी, दोनों रेखाएं परस्पर क्या होगी, समांतर। अब प्रमेय नंबर 6.2 कि वो रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हो परस्पर समांतर होती है। जैसे तीन रेखाएं हैं, तीन रेखाएं हैं, देखो ये रेखा हो गई, अब प्रमेय नंबर 6.2 कि वो रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हो। अब प्रमेय नंबर 6.2 कि वो रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हो परस्पर समांतर होती है। जैसे मान लीजिए तीन रेखा है, तीन रेखाएं हैं, जैसे एक रेखा ये हो गई, दूसरी रेखा ये हो गई और तीसरी रेखा आपके ये हो गई। ठीक है, ये तीनों रेखाएं फिर अब देखिए तीनों रेखाएं, ये कह रहा है कि वह रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर, जैसे ये बीच वाली रेखा है, इन तीनों रेखाओं के नाम है कुछ, जैसे इस रेखा का नाम हमने ले लिया एल, या इसका नाम ले लेते हैं अपन पी, क्या नाम ले लेते हैं पी, या आपके पी रेखा है, कौन सी रेखा पी, इसका नाम लिख देते हैं क्यू, और ये है आपके आर, तो पी क्यू आर है। यानी यहां से अपन देखिए रेखा पी है ना, रेखा आपके पी है ना, वो क्या है, पी है जो इस क्यू के समांतर है, तथा जो क्यू है ना ये आर के समांतर है, क्यू है ना वो आर के समांतर है, पी है ना वो क्यू के समांतर है, क्यू है वो आर के समांतर है, इसका मतलब पी आर भी समांतर होगी, अतः पी समांतर होगी आर के।
अगर पी क्यू के समांतर है, क्यू आर के समांतर है, अतः पी आर के समांतर होगी। ये पर मैं ये कह रहा है। अब देखिए, अब है उदाहरण नंबर 4। उदाहरण नंबर 4 क्या कह रहा है कि आकृति 6.19, आपके सामने ये आकृति दे रखी है 6.19। यदि पी क्यू, ये पी क्यू है ना, वो आर एस के समांतर है। पी क्यू है, ऊपर वाले पी क्यू इस आर एस के समांतर है। और आपको एम एक्स क्यू ये वाला कोण 135 डिग्री दे रखा है, और एम वाई आर ये वाला कोण 40 डिग्री दे रखा है। हमें कोण याद करना है एक्स एम वाई, यानी हमें कौन सा कोण याद करना है, हमें इस कोण का माप याद करना है कि ये कितने डिग्री का है, ये कितने डिग्री का है, इसका माप याद करना है। तो सबसे पहले अपन एक रचना करेंगे, क्योंकि देखिए इसमें अभी एकांतर कोण है और वो वाला सिस्टम नहीं लग रहा है कहीं पे भी। अगर मैं यहां बीच से कोई लाइन खींचूंगा, अगर रचना करेंगे अपन, तो यहां से संभावना बनेगी। तो रचना क्या करेंगे, रचना अगर मान लीजिए जैसे यहां से एक रेखा लेते हैं ये, ठीक है। अब देखिए, ये आपके कोण नंबर 1 है, ये आपके कोण नंबर 2 है। इन दोनों के नाम दे दो, 1 और 2। ये कोण नंबर 1 है, ये कोण नंबर 2 है। अब यहां से देखिए, हमने रचना क्या की वो पहले लिखेंगे। रचना क्या की है, हमने रचना की है कि बिंदु बिंदु एम, बिंदु से एम से होकर, एम से होकर जाने वाली तथा तथा पीक्यू, पीक्यू के समांतर रेखा ए बी खींचे। ये रचना की है। अब देखिए, इसका नाम लिख देते हैं अपन ए और बी। इस रेखा का नाम क्या लिख देते हैं, ए और बी। जो रचना की है ना, ये आपके ए और बी हो गई। ये आपके ए पॉइंट है और ये आपके बी पॉइंट, ए बी। ये हमने रचना कर ली, जो आपके पी क्यू के समांतर है। और प्रमेय नंबर 6.2 क्या कहता है, अगर ये रेखा इसके समांतर है, तो ये वाली ए बी रेखा है ना, ये आर एस के भी समांतर होगी। अब अपन क्या लिखेंगे, अब ए बी पी क्यू के समांतर है, अगर ए बी आपके पी क्यू के समांतर है, तथा पी क्यू है ना वो आर एस के समांतर है, तथा पी क्यू है ना वो आपके आर एस के समांतर है। पी क्यू किसके समांतर होगी, आर एस के। अतः तीनों भुजाएं आपस में समांतर हुई कि नहीं हुई, हो गई ना। ए बी समांतर हो गई किसके, पी क्यू के भी है और साथ में आर एस के भी है। पी क्यू के भी है और आर एस के भी है। अतः अतः
कोण एक प्लस कोण दो, एक मिनट, इनके नामकरण अपन, ये एक हो गया, ये दो हो गया, इसको मान लेते हैं कोण नंबर 3, इसको क्या मान लेते हैं, ये आपके कोण नंबर 3 है, इसका नाम दे दिया, और इसका नाम दे देंगे अपन कोण नंबर 4। ये एक हो गया, दो हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। अब अपन यहां से क्या लिखेंगे कि अतः कौन कौन से कोण, एक और 3, एक और 3 दोनों का योग कितना होगा, एक और 3 का योग होगा आपके 180 डिग्री। कोण नंबर 1 प्लस कोण नंबर 3, इन दोनों का योग होगा वो 180 डिग्री होगा। और कारण क्या लिख देंगे, इनका योग 180 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि ये से अंत्य कोण है, से अंत्य कोण है। अगर से अंत्य कोण है इसका मतलब इन दोनों का योग 180 हो गया। साथ में इसका मतलब कोण एक का मान तो आपके पास नहीं है, लेकिन 3 का मान तो है ना, क्योंकि हमें याद क्या करना है, 1 और 2 का योग याद करना है। तो सबसे पहले हमारे पास 1 का मान याद करना है, यहां से अपन जिसका मान याद करना है उसका 1, और 3 का मान कितना है, कोण 3 का मान है 135 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब हमें कोण अगर 1 का मान याद करना है तो कोण 1 बराबर 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, और अगर 180 में से 135 घटाएंगे तो पीछे कितना बचेगा, 30 और 15 45 डिग्री। इसका मतलब कोण 1 का मान कितना आ गया, 45 डिग्री। अब कोण 1 का मान आ चुका है 45, अब हमें 2 का याद करना, फिर 1 और 2 दोनों को जोड़ेंगे तो हमें जो कोण चाहिए एक्स एम वाई वो मिल जाएगा। अब अपन क्या लिखेंगे, साथ में साथ में 4 और 3, ये 2 और 4 बराबर है, कोण नंबर 2 और कोण नंबर 4 दोनों ही बराबर है। ये दोनों बराबर क्यों है, और दोनों ही कितने डिग्री के होंगे, 40 डिग्री, क्योंकि 4 का मान 40 है, 2 का मान भी कितना होगा, 40 डिग्री, इसका मतलब 40 डिग्री हो गया। लेकिन ये बराबर क्यों है, तो अपन लिखेंगे एकांतर अंत्य कोण, दोनों रेखा आपस में समांतर है, और समांतर है तो एक कोण इधर का बना एक इधर का बना, तो ये जेड की आकृति बना रहा है, इसका मतलब एकांतर कोण हो गया। लेकिन कौन सा हुआ, एकांतर अंत्य कोण, एकांतर अंत्य कोण, एकांतर अंत्य कोण। अब अपन लिखेंगे कि कोण कौन सा याद करना है, एक्स एम वाई, जो आपके दो कोणों से मिलके बना है, किन किन से, कोण नंबर 1 प्लस कोण नंबर 2 दोनों से मिलके बना है, और दोनों का माप हमारे पास है ही। तो कोण एक्स एम वाई बराबर 1 का मान कितना है, 1 का मान है आपके, कोण नंबर 1 का मान है 45 डिग्री, और 2 का माप कितना है, 2 का माप है 40 डिग्री। तो 40 और 45 कितने हो गए, एक्स एम वाई का मान आएगा 85 डिग्री, 85 डिग्री। ये इसका आंसर हो चुका है, ये इसका आंसर हो चुका है। अब ये देखिए 5वां उदाहरण के, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोणों के युग्म के समद्विभाजक परस्पर समांतर हो, सिद्ध कीजिए कि दोनों रेखाएं भी परस्पर समांतर होती है। तो देखिए सबसे पहले इसका डायग्राम बनाएंगे, सबसे पहले क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, इसका डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले अपन डायग्राम बनाएंगे। ये क्या कह रहा है कि दो रेखाएं हैं, दो रेखाएं हैं, एक रेखा यह है, दूसरी रेखा यह है। ठीक है, दो रेखाएं, और एक तीसरी रेखा है जो इसकी समद्विभाजक है।
सॉरी तिर्यक रेखा है। यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है, यानी ये इसको क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है इन रेखाओं को, ये वाली रेखा है ना, इन रेखाओं को क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, कि इसके संगत कोण के युग्म, संगत कोण का जैसे मान लीजिए एक जोड़ा ये है और एक जोड़ा ये हो गया, उस संगत का ये हो गया, अगर इधर वाला लेंगे तो इधर वाला आ जाएगा, कोई भी ले सकते हैं अपन, इधर वाला लेंगे तो इधर वाला आ जाएगा इधर से। अब जो संगत कोणों के युग्म है, ये और ये ले लिया हमने, ये क्या करते हैं कि समद्विभाजक परस्पर समांतर होते हैं। इन जो संगत कोण है ना, इनके समद्विभाजक, यानी इनको दो समान भागों में बांटने वाले, जैसे यहां से एक समद्विभाजक है, एक तो ये और एक इसका समद्विभाजक ही है। समद्विभाजक का मतलब समान दो भागों में बांटना, इस कोण को समान दो भागों में बांट दिया। अब आपके ये कोण और ये कोण बराबर हो गया, इधर से ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बना, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो गया, बराबर, बराबर हो चुके हैं। अब इनके नाम लिख देते हैं अपन, तो इनके नाम लिख देते हैं, जैसे यह है, इस रेखा का नाम लिख देते हैं अपन ए बी, और इसका नाम लिख देते हैं अपन सी डी, और इसका नाम लिख देते हैं अपन ई एफ, और जहां से ये प्रतिच्छेद कर रही है तो इस रेखा का नाम लिख देते हैं अपन, एफ तक आ गया जी एच, इसका लिख देते हैं अपन आई और जे। सवाल वाला क्या कह रहा है हमसे, सवाल वाला ये कह रहा है कि जो जी एच और आई जे ये दोनों रेखा समांतर है, ये कह रहा है कि इनकी समद्विभाजक है ना वो आपस में समांतर रहती है, ये समांतर रहेगा। हमें सिद्ध करके ये बताना है कि ए बी समांतर है सी डी के, ये सिद्ध करके बताना है। तो सबसे पहले देखिए एक काम करते हैं, इसको हल्का सा कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले दिया हुआ क्या है वो लिखते हैं, सवाल में दिया है क्या है वो लिखेंगे। सवाल वाले ने क्या दिया है कि माना माना दो रेखाएं, दो रेखाएं दो रेखाएं ए बी तथा सी डी, ए बी तथा सी डी पर, ए बी तथा सी डी पर तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा ई एफ है, तिर्यक रेखा ई एफ है। इन दोनों रेखाओं पर ये तिर्यक रेखा ई एफ हो गई, और साथ में जो आपके जी एच हुए, आई जे, जी एच हुए आई जे कोण समद्विभाजक है, कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक है, ठीक है, कोण समद्विभाजक है। अतः कोण समद्विभाजक का मतलब जैसे इनका नाम लिख देते हैं अपन, ये आपके हो जाएगा कोण नंबर एक, ये हो जाएगा आपके कोण नंबर दो, ये हो जाएगा आपके कोण नंबर तीन, और इसका नाम मान लेते हैं कोण नंबर चार। तो यहां से क्या लिखेंगे, अतः कोण नंबर एक बराबर कोण नंबर दो तथा कोण नंबर
3 बराबर कोण नंबर 4, और साथ में क्या दे रखा है, साथ में हमें दे रखा है, एक मिनट, इसको हल्का सा ऊपर और खींच कर लेते हैं, एक चीज और लिख दी, ये लिख दी। अब इसको थोड़ा सा ऊपर खींच कर लेते हैं, ठीक है। अब यहां से देखिए, और साथ में क्या है, जो आपके जी एच रेखा है ना, वो आपके आई जे के समांतर है, आई जे के क्या है, समांतर है, ये सवाल में दे रखा है। अब सिद्ध क्या करना है, यहां सबसे पहले इसका कलर चेंज कर, दिया हुआ है इसका कलर चेंज, ये दिया हुआ गया। अब सिद्ध क्या करना है वो यहां लिखते हैं, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध हमें करना है कि ए बी समांतर है सी डी, ये सिद्ध करना है, ये हमें क्या करना है, ये हमें सिद्ध करना है। अब यहां से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, उपपत्ति, उपपत्ति, एक मिनट, यहां से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो उपपत्ति के अंदर आपके जी एच, जो जी एच है ना, वो आपके समांतर है आई जे के, आई जे के, तथा ये दोनों रेखाएं समांतर है, और साथ में ई एफ है ना, इन दोनों रेखाओं की ये आपके तिरक छेदी रेखा है, तथा ई एफ तिर्यक रेखा है, ठीक है। अतः अगर ये दोनों समांतर है, अगर दोनों रेखाएं समांतर है, अपन कोण नंबर 1 और कोण नंबर 3, 1 और 3 दोनों संगत कोण होंगे, तो दोनों बराबर हो जाएंगे, कोण नंबर 1 बराबर कोण नंबर 3, क्योंकि संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण क्या होते हैं, बराबर, इसका कारण लिख देंगे, ये आपके कौन से कोण है, तब बराबर है, संगत कोण है ये। क्यों, अगर दोनों रेखाएं ये वाली समांतर है, तो ये आपके दोनों संगत कोण हो गए, ये संगत कोण हो गए, ठीक है, ये संगत कोण हो गए। अब साथ में ये कोण और ये बराबर है, तो एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, ये है ना, ये आपके, इसका दुगुना कर देते हैं, यहां से लिखेंगे, ये आपके इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, यहां से लिख देंगे समीकरण 1 को 2 से गुणा करने में, समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, 2 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, इसको 2 से गुणा करेंगे, 2 से जो गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 2 कोण 1, और इसको जब गुणा करेंगे तो 2 गुणा 2
गुणा कोण 3, दोनों हो गए। अब यहां से देखिए, इसका मतलब दो कोण एक बार है और एक और दो बराबर है, एक और दो बराबर है। यहां से अपन लिख सकते हैं, जैसे ये है ना, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण एक प्लस कोण एक, और यहां बराबर लिख सकते हैं 3 प्लस कोण 3। अब देखिए, एक की जगह पे अपन 2 लिख सकते हैं, और ये वाला 3 है, इसकी जगह पे 4 लिख सकते हैं। यानी ये तो आपके कोण नंबर 1 है ही, इस एक की जगह अपन 2 लिख सकते हैं। इधर ये 3 का तो 3 है ही, इस 3 वाले की जगह 4 लिख सकते हैं। अब एक और दो को जोड़ोगे तो कौन सा कोण बनेगा? एक और दो को जोड़ने पर आपके कौन सा कोण बनेगा? इसका नाम लिख देते हैं EGB, कोण EGB, EGB, एक और दो को जोड़ने पर। और इधर से 3 और 4 को जोड़ने पर कौन सा बनेगा? GID, GID, ये दोनों बराबर हो गए, क्योंकि संगत कोणों का युग्म बराबर है। संगत, ये संगत कोण है दोनों ही, ये वाला कोण और ये वाला कोण अगर बराबर आ गए, संगत कोणों का युग्म है। तो यहां लिखेंगे संगत कोणों का युग्म, संगत कोण, संगत कोणों का युग्म बराबर है। अगर संगत कोणों का युग्म बराबर है तो रेखाएं कौन सी होगी? समांतरित होगी। अतः या इसलिए ए भी समांतर होगी आपके CD के, और यही तो हमें सिद्ध करना था। इति सिद्धम, ये हमारा सवाल सोल्व हो चुका है। अब छठा सवाल, छठा सवाल क्या कह रहा है कि आकृति 6.22 आपके आकृति दे रखी है जिसमें ए बी समांतर है CD के। ए बी है वो CD के, ये ए बी इस CD के समांतर है, और CD है ना, ये वाली रेखा EF के समांतर है। इन आपस में तीनों रेखाएं समांतर हो गई। साथ ही ए बी पर क्या है? लंब है। यदि कोण BEF ये वाला 55 है, तो एक्स वाई जेड के मान याद करने, एक्स वाई और जेड तीनों के मान याद करने। अपन यहां से क्या लिखेंगे? सबसे पहले यहां से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें दिया क्या क्या है? हमें दे रखा है कि ए बी समांतर है CD के, CD समांतर है EF के, तो आपस में सभी समांतर हो गई। और साथ में क्या दे रखा है? EA लंब है AB पर। ये वाला E है ना, ये आपके लंब है। अगर लंब है तो यहां पर 90 डिग्री कोण बना रहा है, यहां पर कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 90। तो यहां पे भी 90 ही बनेगा, इधर वाला भी क्या बनेगा? 90। वैसे ये दोनों रेखा आपस में समांतर है, तो ये अंत्य कोण हो जाएगा, से अंत्य कोण। अब देखिए आपके कोण नंबर BAE बराबर CEF, कोण CEF ये बराबर है। ये बराबर क्यों है? एक मिनट, ये बराबर नहीं है। कोण CEF इन दोनों का योग 180 डिग्री है, और कारण लिख देंगे अपन क्या? से है अंत्य कोण, से अंत्य कोण, क्योंकि ए बी समांतर है EF। अब देखो, इसका माप तो दे रखा हमें 90 डिग्री,
तो कोण CEF बराबर 180 डिग्री। अब हमें कोण CEF का माप याद करना है, तो बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। यहां से इसका माप कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। इसका मतलब अगर ये 90 है, कौन सा कोण CEF ये आपके दो कोणों से मिलकर बना है, एक तो आपके जेड से मिलकर बना है, साथ में इसके 55 डिग्री। ठीक है, ये पूरा आपके 90 का है। ये पूरे कितने का है, 90 का। 90 और 55 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर जेड है। तो यहां से जेड का मान कितना आ जाएगा, यहां से जेड बराबर आ जाएगा 90 में से 55 जाएगा तो 30 5 35 डिग्री। कितने डिग्री का आ जाएगा, 35 डिग्री का। कितने डिग्री का, 35 डिग्री। इसका मतलब जेड का मान 35 आ चुका है। अगर जेड का मान 35 आ गया, अब हमें एक्स और वाई के मान भी याद करने हैं। किसके मान याद करने हैं हमें, जेड और वाई के। ये एक तो हो ही गया। अब हमें एक्स और वाई के मान याद करने हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले कोण DEF प्लस कोण वाई, इन दोनों का योग आपके 180 डिग्री होगा। क्योंकि ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर है, ये तिर्यक छेदी रेखा थी, ये अंत्य कोण है। यहां लिख देंगे से अंत्य कोण। क्या लिख देंगे, से अंत्य कोण। से अंत्य कोण, और से अंत्य कोण क्यों है, से अंत्य कोण इसलिए है कि CD है ना, वो आपके EF के समांतर है। ये आपके इसके समांतर है। अगर समांतर है तो DEF ये आपके 55 डिग्री का है, प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। अब इस 55 का इधर ट्रांसफर करेंगे तो वाई का मान कितना आ जाएगा, वाई का मान आएगा आपके 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री। और यहां से जो ही 55 माइनस करेंगे, 180 में से 55 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये आपके आएगा 125 डिग्री। तो y का मान कितना हो चुका है, 125 डिग्री। एक ये आंसर निकल गया। अब देखिए, एक इस पे बॉक्स लगा देते हैं, एक ये आंसर हो चुका है। अब देखिए, हमने z का मान निकाल लिया, y का निकाल लिया, अब x का निकालना है। तो अब देखिए, सबसे पहले यहां निकालते हैं। यहां अपन x का मान निकाल, यहां किसका निकालते हैं, x का। तो सबसे पहले देखिए, x और y कोण बराबर है, x और y दोनों बराबर है, और लिख देंगे बराबर 125 डिग्री है। और ये बराबर क्यों है, क्योंकि संगत कोण है। क्या है, संगत कोण। ये आपके x और ये y देखो दोनों f बना रहे हैं, ये दोनों रेखाएं समांतर है और साथ में ये f बना रहे हैं। तो संगत कोण, और कौन कौन सी रेखाएं समांतर है, AB समांतर है आपके CD। x और y दोनों क्या हो गए, बराबर। इसका मतलब x का मान भी कितना आ चुका है, 125 डिग्री। अगर x का मान 125 आ गया, y का मान आ गया, z का मान आ गया, सारे मान आ चुके हैं। अब इसके ऊपर एक बॉक्स बना देते हैं अपन, ताकि आंसर सारे क्लियर हो जाए। ठीक है, ये सारे आंसर लगा दो। हाँ, तो इसी के साथ आज का ये लेक्चर यहीं एंड करेंगे।
क्योंकि इसके सारे उदाहरण कर लिए, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन कर लिया। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट इसको सब्सक्राइब करके साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। ऑल दी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।